वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं AT मोटो वी यूट्यूब चैनल से। मेरे पास है एक ओला जो बेसिकली बेस मॉडल आप कह सकते हैं। ये है ओला S1X। डिटेल में समझेंगे क्या क्या इसमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या इसमें कमियां मिल जाती है एंड मोड्स क्या मिल जाते हैं, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। सो गाइस, इस प्रकार से सामने की तरफ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सामने लिखा गया है ओला और ये है वाइट कलर में, वाइट एंड ब्लैक कलर। बेसिकली आपको इसमें कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, 7 से 8 कलर लगभग। रेड, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज वगैरह भी शायद होंगे इसमें। तो सामने की तरफ भी आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का है। इस तरीके के आपको इसमें लुकिंग वाइज होता है वो मिलने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है अगर आप इसमें देखोगे। ठीक है, बाकी एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर है। अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिकल स्कूटर का, तो आज के इस वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ओला बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। ठीक है, सामने आपको मिल जाते हैं इस तरीके के आइस जो होते मिल जाएगी। LED लाइट है, ठीक है, और ये बेसिकली इस तरीके का लाइट है, अभी ऑन करने पे जलता है। और अप डाउन लाइटिंग वगैरह जो होता है यहीं से फंक्शन जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, ये डबल लाइट हो गया और ये इस तरीके से जलता रहता है। सामने लिखा गया है ओला, सिंपल सा है, कोई ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। सामने की तरफ इस तरीके का मिल जाता है, पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। अब ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिकल है, लाइट वेट रखना है तो यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं 90-90 सेक्शन के। जो ORB में है शीशे हैं इस प्रकार से, ये कंट्रोल दिए गए हैं, ये डिस्प्ले दिया गया है। ठीक है, S1X में बेसिकली यही है, आपको चाबी जो होती है इसमें दी जाती है। कोई इसमें बड़ा डिस्प्ले जो होता है, टच डिस्प्ले वगैरह नहीं दिया जाता है। और यही इसका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो होता है वो बनाता है। प्राइस के बारे में बात करें तो आपको लगभग 1,08,000 रुपये के तकरीबन हरिद्वार उत्तराखंड में ये मिलने वाला है ऑन रोड। चाबी कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, यहाँ पर ओला की ब्रांडिंग जो होगी इसमें देखने को मिल जाएगी आपको, और ये यहाँ लग जाएगी। ठीक है, चाबी किस तरीके से होगी ऑन, यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन दिख रहा है, चाबी ऑन हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। पार्क मोड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर पीछे करोगे इस तरीके से ऑफ, और पीछे बूट स्पेड जो होता है खुल जाएगा। एंड लॉक करना होगा इस तरीके से, लॉक ये हो जाएगा। ठीक है, तो बूट स्पेड मैं आपको खोलकर एक बार दिखाता हूँ। बूट स्पेस सिंपल सा खुल जाएगा। यहाँ पर 34 लीटर का बूट स्पेस जो होगा आपको मिल जाएगा। सामान काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाएगा। एंड अंदर बूट स्पेस का आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जिसको आप एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट जो होता है वो लगा सकते हैं। एंड बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और आगे ही मैं आपको दिखाता हूँ, यह है गाइस लाइट अप एंड डाउन का। ठीक है, मतलब पासिंग का और ऑन ऑफ का यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ये इंडिकेटर्स का होंगे। ठीक है, ये क्लिक, ये हॉर्न हो गया, हॉर्न भी ठीक ठाक है। ये रिवर्स मोड है, ये क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मोड चेंज करने के लिए बटन जो होता है वो इजीली दिया जाता है। जब आप इसको सेंटर स्टैंड से हटाओगे तो मिल जाएगा। ये सेल्फ स्टार्ट है और यहीं से इसको नॉर्मल मोड वगैरह आप कर सकते हो जब आपको स्टैंड से इसको हटाना होगा। ठीक है, वो मैं आपको राइड में दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर एक हुक दिया गया है टांगने के लिए, स्टोरेज दिया गया है, और बाकी यहाँ पर ये कुछ नहीं है। यहाँ पर भी स्टोरेज वगैरह दिया गया है, फुट रेस्ट वगैरह मिल जाता है। पीछे की तरफ का फुट रेस्ट जो होता है यहाँ पर दिया गया है। बट अगर आपके घर में वुमेन्स है, उनको पीछे बिठाना है आपको, तो पीछे से कोई भी फुट रेस्ट एक्स्ट्रा जो होता है वो नहीं दिया गया है। शोकर वगैरह दिए गए हैं नॉर्मल। और जी आता है, ये बेल्ट वाला मॉडल इसमें नहीं आता है, ये हब वाला है। बेसिकली हब बेल्ट के साथ आ जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। पीछे की तरफ ब्रेक लाइट होती है, LED सेटअप है, ये दिया गया है, और यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिल जाती है। साइड की तरफ भी इस प्रकार से मिलने वाला है। ठीक है, पीछे की तरफ जी मिल जाता है आपको S1X की ब्रांडिंग, और यहीं से आप क्लिक करोगे तो ये चार्जिंग पोर्ट जो होता है वो इसका खुल जाएगा। ये चीज़ें इसमें मिलती है जो एक ठीक है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इसलिए भी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद के जो मॉडल आते हैं जिसमें आपको LED डिस्प्ले वगैरह जो होती है वो दी जाती है, वो आपको लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जिसका मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इतना मतलब होता नहीं है। और ये बताना भूल गया, ये है इंडिकेटर्स, ये देखिए येलो कलर में इंडिकेटर्स। बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइस, प्राइस जैसे मैंने बताया है 1,08,000 रुपये करीब आपको मिल जाएगा। और ओला S1X जो है इसका मॉडल नेम है, बेस मॉडल आप इस तरीके से कह सकते हो। कर्व वेट जो आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 112 kg का कर्व वेट जो होता है आपको इसमें मिलने वाला है। आपको चार्जिंग टाइम जो होता है लगभग फुल चार्ज करने में 5 से 6 घंटे तक ये ले लेगा। रेंज जो है कंपनी का क्लेम है 150, लेकिन 130 से 140 तक आप इसलिए मार सकते हो। वारंटी जो होती है इसमें 3 साल की मिल जाती है एंड 13K यानी 30,000 किलोमीटर की
वारंटी क्लेम आप इसमें कर सकते हो। अगर दिक्कत आती है तो कुछ चेंजेस होती है, ठीक है। साथ में एक्सटेंड भी इसको आप कर सकते हैं 8 साल के लिए 80,000 किलोमीटर तक, एंड 7 रुपये तकरीबन आपको देना पड़ेगा इसको एक्सटेंड करवाने के लिए। जाते हैं 3 मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। इसकी रेंज भी आपको बता देता हूँ मैं। इको मोड में लगभग आपको जैसे कि 40 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से चलेगा, लेकिन आपको उसमें रेंज बहुत ज़्यादा मिलेगी, 160 करीब आपको मिल जाती है इजीली। नॉर्मल में आपको 60 किलोमीटर प्रति आवर का जो स्पीड होगा वो दिया जाता है, लेकिन उसकी रेंज 130 किलोमीटर तक चल जाएगा। वहीं पर स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करें तो 19 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप इसमें चला सकते हैं, बट उसकी रेंज होगी 100 एंड 120 तक बेसिकली चला जाएगा। इसमें आपको मीटर में क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो स्पीड होता है वो दिया जाता है, ओडोमीटर दिया जाता है, ट्रिप किलोमीटर जो होता है वो दिया जाता है, बैटरी परसेंटेज होता है यहाँ पर आपको मिल जाता है, एंड रेंज जो होगी अभी बता रहा है 64 का है। अलग अलग मोड पे अलग अलग जाते ही आपको बता देता है। पार्क मोड है, अभी स्टैंड जो होता है वो लगा गया, इसलिए पार्क मोड पे ऑटोमेटिक ही चला जाता है। आपको इसको ऐप भी मिल जाता है जिसको आप ऐप की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन है, इसमें आप इस समय जैसे कि बताया जा रहा है कि लॉक्ड एंड सेफ है। जैसे कि चार्जिंग लेंगे तो इसमें दिखाएगा कि ये चार्जिंग हो रही है, ये आपको पूरा बताएगा कि 68 किलोमीटर चल जाएगी नॉर्मल मोड पे, 68 किलोमीटर, इको में 84 और स्पोर्ट्स मोड में 61 किलोमीटर चल जाएगी। ये पूरा इसमें दिखा रहा है। इसी में ही आपका नेविगेशन नहीं बोलूँगा, बस मैप है कि आपकी स्कूटी कहाँ पे खड़ी हुई है, लॉक कहाँ पे खड़ी हुई है, ये दिखा देगा नेविगेशन में। और इसके अलावा इसमें इसी एप्लीकेशन में स्कूटी के सभी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर लगाना है कि आप स्कूटी चला रहे हो, स्पोर्ट्स मोड को ऑफ करना है, तो आप इसी ऐप के माध्यम से स्पोर्ट्स मोड को ऑफ भी कर सकते हो। ये एसेसरी स्टोर भी इसमें आया था, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो भी आप परचेज कर सकते हो। और स्कूटर एक्सेस ये आ गया, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये है। स्पोर्ट्स मोड को अगर आपको ऑफ करना है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड को आप ऑफ भी कर सकते हो, तो आप स्पोर्ट्स मोड कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगा। इवन आपको अगर अपनी स्कूटी का कुछ लिमिट लगाना हो कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से 5 किलोमीटर रेंज को क्रॉस ना कर पाए, तो आप यहाँ पे उसमें रेंज भी लगा सकते हो कि 5 किलोमीटर के अंदर के बाहर ही आप जैसे बाहर जाएगी आपको मैसेज आ जाएगा कि स्कूटी बाहर आ चुकी है। ये एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर से ही ये लॉगिन होती है। यहाँ पर इसी में ही जियो फैंस मैंने ऑफ कर रखा है। ऑन कर देंगे तो हम एक रेंज लगा सकते हैं कि 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, जितना भी आप रेंज लगाओगे उतने में किलोमीटर जैसे ही जाएगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इसको अपने जियो फैंस को आप क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गई चलो अच्छी बात है कि चलो बहुत सही से चीज़ें दी है ओला ने। बट आपको पता होगा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ हर किसी की चीज़ के होते हैं। मनी सेविंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बुलेट के हिसाब से अगर आप महीने का चलोगे जिससे आपसे काम है तो मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ आप इसलिए सेविंग कर सकते हैं। कोई भी सर्विस कॉस्ट इसका बेसिकली नहीं है। कोई ग्लिच आ गया तो अलग बात है, बट कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, तो आप उससे भी बच सकते हो। थोड़ा बहुत अगर लाइटिंग वगैरह में कुछ आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, तो वो आप दिखा सकते हो। क्योंकि सर्विसिंग वगैरह कॉस्ट क्यों आएगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ना इसमें इंजन ऑयल डालना है ना कुछ डालना है, वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी वॉशिंग आप खर्चे में देखो तो वॉशिंग का कर सकते हैं, या फिर ब्रेक शूज़ वगैरह घिस गए उसके हिसाब से खर्चा होगा, या सोकर वगैरह में दिक्कत आ गई, या टायर वगैरह, वही खर्चा इसमें देखने को मिल जाएगा। अब चलो ये बात हो गई, खर्चे की बात हो गई, अच्छी बातें हो गई, तो अब थोड़ा बहुत बुराई के बारे में देख लेते हैं। क्या क्या आपको इसमें कमियां जो होती है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले कमियां हैं आपको इसमें, देखिए मॉडल बेसिक है, बट आपको कम से कम कीलेस एंट्री जो होती है इसमें मिलनी चाहिए थी, जो कि अच्छी बात नहीं है यार। इतना बड़ा दे रहे हो तो कम से कम कीलेस एंट्री तो दे सकते हो, बाकी डिस्प्ले ना ही देते तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक और बात है, ब्लूटूथ इसमें मिल जाएगा जो ऐप के माध्यम से आपका चलने वाला है। फुटरेस्ट जो होता है वो नहीं दिया जाता है। लेडीज़ वगैरह वन साइड बैठती है तो पैर वगैरह रखने की दिक्कत हो सकती है। दूसरी कीलेस नहीं है, डिस्प्ले नहीं है इसमें, जो कि इसके ऊपर वाले मॉडलों में आती हैं। अब कहीं ना कहीं पैसे की कटौती तो करनी थी उन्होंने, जिसकी वजह से ये कटौती हुई है, तो जिसकी वजह से शायद ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी कहलाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें चार्जिंग पोर्ट जो होता है वो नहीं दिया गया है, आपको एक्स्ट्रा लगाने की जगह दी गई है। चलो ये भी अच्छी बात है कि चलो जगह तो मिल जाता है, ठीक है। म्यूज़िक वगैरह तो नहीं है इसमें। अब म्यूज़िक वगैरह अगर आप लोगे तो उसकी रेंज भी आपको कम मिलेगी, क्योंकि म्यूज़िक चलेगा, म्यूज़िक से आप साउंड उसमें एग्जैक्ट कर पाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको चलना है और आपको रेंज लंबी चाहिए तो आपके लिए यही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ कमी मिलती है इसमें, सेंटर स्टैंड होता है कहीं से कहीं तक नहीं है, सिंगल स्टैंड है। तो सेंटर स्टैंड होना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो होना ही चाहिए था, वो तो एक बेसिक चीज़ है। एंड साथ में ये मैंने अभी इसको चलाया था तो उन्होंने भी कहा
इसको कई बार जैसे हम एकदम से दोनों ब्रेक दबा देते हैं, दोनों ही ब्रेक, तो ये स्टॉप हो जाती है। अब ये हो सकता है किसी ऐप की मदद से कोई दिक्कत हुई है या कुछ और दिक्कत हुई है, तो इसको अभी वो सर्विस सेंटर जाएंगे, दिखाएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, अगर आप एक नॉर्मल बाइक वगैरह चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो इसको चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी है, आपको सेल्फ वगैरह मारना है, ऐसे दौड़ती है, क्योंकि हमें ब्रेक वगैरह जो होता है वो इस तरीके से दबा के रखना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको सिंपल सा अपनी जो स्कूटी है वो ऐसे उठानी है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा। अब आपको स्टैंड जो होता है ऊपर करना है। अब इसको पार्क मोड से कैसे हटाना आपने, यहाँ पर इसको बटन को दबाओ, इस ब्रेक को, कोई भी ब्रेक इस वाला दबा दो या इस वाले को ब्रेक को दबाओ, और फिर ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा, ठीक है। अब मोड देखते हैं इसमें किस तरीके से इस बटन से चेंज होंगे। इसको क्लिक करो, इको मोड, फिर क्लिक करेंगे इस तरफ, ये नॉर्मल मोड बीच में, और इस तरफ करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड। 3 मोड मिल जाते हैं। लाइटिंग का ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है अप डाउन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें मिल जाती है। इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर दिया गया है, हैज़र्ड लाइट वगैरह नहीं मिलता है, हॉर्न वगैरह मैंने आपको इजीली बता ही दिया है, ठीक है। तो बाकी ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप इसको स्टैंड जो होते हैं ये नीचे कर दोगे तो ये पार्क मोड जो होता है इजीली आ जाएगा। बात करें किसको आपको इसको बाय करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट सबको अपनी अपनी पता होता है। लेना उसी को चाहिए जैसे कि जिनको रेंज ज़्यादा है, फील्ड वर्क है, ज़्यादा घूमना फिरना है, तो उनके लिए भी ठीक है। जो लोकल ये सिटी में चल रहा है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सामान वगैरह काफ़ी बोगने के लिए भी अच्छा होता है। तो मेनली फ़ायदा तो यही है कि जिनको रेंज लंबी चाहिए या जिनका फील्ड वर्क है, जिनको पेट्रोल वगैरह बचाना है, सर्विस वगैरह बचानी है, तो उनके लिए अच्छा है। दूसरी बात किसको नहीं लेनी चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा लंबा राइड करना पड़ता है या फिर पहाड़ों में चलना पड़ता है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी चीज़ ये भी है कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर है तो मेंटेनेंस वगैरह कम आएगा, पेट्रोल का खर्चा आपका ज़रूर बचने वाला है। सो ये था आज का वीडियो ओला के बारे में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। इन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। सो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक और चीज़ बताना मैं भूल गया इसको, अगर आप शुरू में लेते हो इसको तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, आराम से चलाएं, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। और ऐप के माध्यम से किस तरीके से कनेक्ट करना है वो भी इस वीडियो में मैंने बता रखा है, तो चेकआउट ज़रूर करें। कुछ भी डाउट है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका, ये स्पोर्ट्स मोड में आ गया। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी एकदम से उठ गई। तो स्पोर्ट्स मोड में बहुत अच्छा पिकअप है, पिकअप बहुत बढ़िया। और दूसरा जैसे नहीं, अब जैसे मैंने इको मोड लगा दिया, ये इको मोड, देन मैं अगर तेज चलाऊंगा ना तो 40 से ऊपर जाएगी नहीं। ये देखो, ये चलाई मैंने, ये 38 40 से ऊपर जाएगी नहीं। मैंने फुल एक्सीलेटर दिया हुआ लेकिन 40 से ऊपर जाएगी नहीं। लेकिन रेस दिखा रहा है 82 83। ये ज़्यादातर क्या होता है, जब गाड़ी चलाते हुए, ज़्यादा लंबी गाड़ी चलाते हुए मैं ब्रेक दबाता हूँ और दोनों ब्रेक एक साथ दबाए, तो उसके बाद ये देखो ये हो जाता है। तो मेरे को हल्का सा ब्रेक दबाना है, चल जाएगी। तो टेक्निकली मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लिए हो रहा है। जैसे ब्रेक दबाया, ये मैंने रोका 2-3 जगह, तो एकदम से बढ़ना बंद हो जाता है कभी। तो बस आपको क्या करना है, ये ब्रेक दबाओ और चलाओ। बोल लो यहाँ आता हूँ वीडियो बराबर चलाते रहेंगे तभी हैबिट बनेगी। हैबिट मतलब इसको, स्कूटी को चलाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मली आप एक एक्टिवा चला रहे हो, आप जुपिटर चला सकते हो। जुपिटर चला रहे हो तो X1 XYZ कोई और स्कूटी भी चला सकते हो, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्लो पहले। हाँ, एक तो क्योंकि नॉर्मली क्या हुआ, हम ऐसे ब्रेक दबा के चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक दबा के चलते हैं। अब ब्रेक दबा लिया तो देखो जरा सा भी, बिल्कुल 1% भी दबाया तो स्कूटी में आगे बढ़ेगी ही नहीं। बिल्कुल पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। उसकी एक हैबिट डलना भी बहुत बड़ी बात है। वो भी एक हैबिट है, क्योंकि हमारे नॉर्मल क्या है, हमारे ऐसे हाथ रखा के चलते हैं तो कर ले, आगे बढ़ेगी ही नहीं। बिल्कुल छोड़ के चलाने की एक भी एक हैबिट डालनी पड़ती है।